मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी? फारसी। तो ये भी तो समाप्त नहीं होगी, ये भी धीरे धीरे चल रही थी। और अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजी भी चल रही थी, अंग्रेज भी तो आ गए थे, अंग्रेजी भी चल रही थी। अंग्रेज लोग किस में अपना काम करते थे? अंग्रेजी में। और अरबी फारसी थी ही रिकॉर्ड वगैरह की भाषा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनको तो अंग्रेजी से काम तो उनका तो चल जाता, लेकिन रूल कैसे करते? फिर उन्होंने हिंदी, जो ये सब हिंदी है, खड़ी बोली नहीं, यही बोलचाल की भाषा थी, इसको सिखाने के लिए अंग्रेजों ने फिर क्या किया? अंग्रेजों ने कॉलेज खोला, उसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। अंग्रेजों ने क्या खोला? कॉलेज खोला। किस लिए खोला? कि अपने हम अधिकारियों को हिंदी सिखाएंगे। क्यों हिंदी सिखाएंगे? रूल करना है। नहीं, जैसे आप आईएएस हैं और आपका तमिलनाडु कैडर मिल जाता है, तो तमिलनाडु की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। तो जब अंग्रेज वहां से आते थे और यहाँ उनको भारतीयों पर रूल करना था, तो अंग्रेजी से उनका कैसे काम चलता? उनको हिंदी सीखना था। तो हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने कॉलेज खोला, फोर्ट विलियम कॉलेज। और कहाँ खोला? कलकत्ता में। कब खोला? 1799, 1800, कलकत्ता में। 1800 ईस्वी में खोला। उस समय कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। इनके सहयोग से इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया? एक कॉलेज खोला, और इस कॉलेज में इनका एक विभाग खोला, उस विभाग का नाम था हिंदुस्तानी विभाग। एक डिपार्टमेंट खोला, उसका नाम क्या था? हिंदुस्तानी विभाग। और इस हिंदुस्तानी विभाग के जो एचओडी थे, वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। जो एचओडी थे उनका नाम क्या था? जॉन गिलक्राइस्ट। ये हिंदुस्तानी विभाग किस लिए क्या काम करता था? लोगों को हिंदी सिखाता था। इसके विभागाध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। यहाँ सिखाने के लिए उनको चाहिए था कि, इनको सिखाने के लिए ये चाहिए था कि कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट देते। कौन सिखाएगा? तो इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया 4 लोगों को। ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदासुख लाल, नाम याद रखना है, और सदल मिश्र। इस हिंदुस्तानी विभाग में ये 4 लोगों को नियुक्त किया गया। ये लोग क्या करेंगे भाई? हिंदी सिखाएंगे। किनको? जो अंग्रेज आईसीएस आते थे, अंग्रेज अधिकारी आते थे, उनको हिंदी सिखाएंगे। हिंदी किस लिए सिखाएंगे? यहाँ रूल करने के लिए। भाई यहाँ की भाषा उनको जाननी है। और ये कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता में। तो हिंदुस्तानी विभाग में ये 4 लोग क्या हुए? नियुक्त हुए। 4 लोग नियुक्त हुए। कौन कौन? ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र। लेकिन इन्होंने जो लिखा उससे किसका विकास हुआ? इन्होंने जो लिखा उससे विकास हुआ गद्य का, खड़ी बोली का। ये लोग खड़ी बोली का ही विकास कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष रूप से हमारी खड़ी बोली भी क्या हुई? उन्नत हुई। नहीं, वो तो अपना काम कर रहे थे। जिससे रेलवे का विकास उन्होंने किया था अपने फायदे के लिए, सामान ढोने के लिए, कच्चा माल ढोने के लिए। लेकिन रेलवे ही भारत को एकजुट कर देती है। ठीक है। कई बार प्रकृति क्या करती है? उल्टा काम कर देती है। हाँ, अनचाहे परिणाम निकलते हैं। यानी कई बार सोचते हैं कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है क्या? उल्टा। यानी हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों परिणाम होते हैं। तो अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को सिखाने के लिए हिंदी के लिए कॉलेज खोला, लेकिन उसी हिंदी ने फिर जा करके क्या किया? हिंदी के विकास में योगदान दिया। अब उनको ये सब मिल करके किसका विकास हो रहा था? खड़ी बोली हिंदी का। खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था। अब जब खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई हमको भारत पर रूल करना है,
तो भाषा को पहले बांटो, क्योंकि सांप्रदायिकता का विकास भी करना है। हिंदू मुस्लिम जब तक आप दंगा नहीं कराएंगे तब तक कैसे रूल करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये भाषा को बांटा, उसको क्या किया, विभाजित किया। एक शैली विकसित की तत्सम प्रधान, जिसको कहते हैं संस्कृत निष्ठ। ऐसी ऐसी हिंदी जिसमें संस्कृत के शब्दों का, तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो। और एक दूसरी भाषा विकसित की जिसमें फारसी यानी उर्दू, उर्दू शैली का विकास। इसी का नाम फिर क्या हो गया, ये मुस्लिम की भाषा बना दी, मुस्लिम की भाषा। और इसको क्या बना दिया, हिंदू की भाषा। ऐसे क्या हुआ, आपस में विभाजन बढ़ा, खड़ी बोली हिंदी का विकास भी हुआ। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि दो तरह की शैलियां विकसित हुई। अब जब भाषा बांट देंगे तो फिर आपस में लड़ेंगे भी, तो अंग्रेजों ने लड़वाया भी। एक को कह दिया कि जी तो मुस्लिम वाली है, दूसरे को क्या कह दिया, हिंदू वाली है। और इसको डेवलप किया राजा लक्ष्मण सिंह नाम के आदमी ने। उन्होंने किसका सहयोग लिया, इस शैली को। और यहाँ इसको डेवलप किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, शिव प्रसाद सितारे। हाँ तो आखिर उनको क्या मतलब, आज भी करते हैं कि नहीं। कुछ लोग लोग स्वार्थ में रहते ही हैं। भारत के अंग्रेज संख्या में कितने थे, सब सैनिक तो उनके भारतीय ही थे। नहीं, तो लोग भारतीयों पर लाठी चलाते थे कि नहीं, वो तो होगा ही। दो तरह की शैलियां विकसित हुई, एक को उर्दू कहा गया, एक को क्या कहा गया, हिंदी कहा गया। और इससे क्या हुआ, जब भाषा को बांटा गया तो फिर सांप्रदायिकता का विकास भी हुआ। क्योंकि सबसे पहले लोग समाज, भाषा बटेगी फिर समाज बटेगा, फिर आपस में लड़ेंगे तो फिर अंग्रेजों को क्या होगा, फायदा होगा। यानी सत्ता हमेशा क्या चाहेगी कि हिंदू मुस्लिम होता रहे, तो उससे समाज कमजोर बना रहे। लेकिन इन दोनों को एक करने के लिए भी तो बहुत सारे लोग काम करेंगे। नहीं, अंग्रेज अगर बांटेंगे तो इसको एक करने की भी लोग कोशिश करेंगे। जो भारतीय, जो राष्ट्रीय होंगे, वो एक करने की भी कोशिश करेंगे, करेंगे कि नहीं। एक करने की कोशिश किसने की, स्वयं भारतेंदु ग्रुप ने, भारतेंदु मंडल ने इनको क्या किया, एक करने की कोशिश। यानी भारतेंदु का जब गद्य देखेंगे खड़ी बोली, तो उसमें दोनों का प्रयोग मिलेगा। संस्कृत निष्ठ भी, जैसे मान लिया आपने पढ़ा भारत दुर्दशा नाटक, अगर पढ़ेंगे आप इस समय के, इस समय का निबंध पढ़ेंगे, इन लोगों ने कैसी हिंदी का विकास किया, जो दोनों मिश्रित थी। और दोनों मिश्रित के साथ साथ इन्होंने लोक भाषा भी ली, लोक शब्दावली भी ली। जैसे भोजपुरी भी मिलेगी, बनारसी भी मिलेगी, कानपुरी भी मिलेगी, लोक शब्दावली भी लिया। तो एक मिश्रित हिंदी का प्रयोग किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, और उनके पूरे ग्रुप ने किया। क्यों किया, इसलिए कि भाषा लोक जीवन से जुड़ी रहे, लोगों को जगाना है। तो अगर हिंदी उर्दू बांट के करेंगे तो मुश्किल होगी। ये बांटने का काम कौन कर रहे थे, अंग्रेज। और जोड़ने का काम कौन कर रहे थे, जो भारत के सजग लोग थे, है ना, जो सजग लोग थे। फिर ऐसे ही जोड़ा, जोड़ने का काम प्रेमचंद ने भी किया। प्रेमचंद का पूरा साहित्य आप देखेंगे तो कैसा मिलेगा, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शैली का मतलब हिंदी उर्दू मिश्रित शैली। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों ने भाषा को एक करने की कोशिश की, और उस शैली का नाम क्या दिया गया, हिंदुस्तानी। वो लोग हिंदी उर्दू कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, हिंदुस्तानी। यानी हिंदी उर्दू और लोक जीवन से मिश्रित शैली। प्रेमचंद का पूरा साहित्य कैसा है, हिंदुस्तानी में है। फिर आगे चल करके बड़ा काम किया गांधी जी ने भी। गांधी जी ने भी किस शैली की बात की, हिंदुस्तानी। कहा कि यही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। तो गांधी जी ने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, यही हिंदुस्तानी। नहीं,
दिल है हिंदुस्तानी, ये कहा। ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होगी, हिंदुस्तानी। और पूरा नॉर्थ साउथ कहीं कोई भाषा का विभेद नहीं रहा, और सब लोगों ने एक स्वर में कहा। नॉर्थ के लोगों ने भी, साउथ के लोगों ने भी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गुजरात के गांधी थे उन्होंने, पंजाब के लाला लाजपत राय ने, सब लोगों ने एक स्वर से क्या कहा कि हिंदुस्तानी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी उर्दू मिश्रित लोक जीवन से मिश्रित शैली। ठीक है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो आजाद हुआ तो फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ, जो दुखद पहलू। अब जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वाले इसको अपना लिए, अब हिंदुस्तान वाले नहीं। यानी जो पूरा जो दौर है 1850 से 1947 तक मिलाने की बात होती रही नहीं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, फिर अंग्रेजों की चाल क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई, और उर्दू कौन लेके चले गए। हाँ। तो हम लोग अब क्या सोचने लगते हैं, जो गलत सोचते हैं, कि जी रहीम दूसरे हैं, तो मीर तकी मीर दूसरे हैं, तो गालिब दूसरे हैं। नहीं, पहले क्या थे, अमीर खुसरो से याद कीजिए, ये दोनों एक थी। अमीर खुसरो से हिंदुस्तानी शैली का विकास अलग है ही नहीं, हिंदी उर्दू का। उर्दू नाम ही कब पड़ा, 19वीं सदी में। उर्दू जुबान जो कहते हैं उसका नामकरण कब हुआ, 19वीं सदी में। पहले तो किसी को पता ही नहीं था, पहले तो सब लोग यही हिंदी ही समझ रहे थे। अंग्रेज आए तो बांटा, और इसको एक को कह दिया उर्दू। फिर जब भारत आजाद हुआ, तो यानी आप देखेंगे कि 1850 से 1947 तक हमारी जो हिंदुस्तानी शैली है, जिसके लिए भारतेंदु ने भी काम किया, प्रेमचंद, तिलक, सब लोगों ने काम किया, और पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा गया। असम में, साउथ में, हर जगह हिंदी प्रचार संस्थाओं का गठन हुआ। और जब भारत आजाद हो गया तो फिर ये भाषा दोनों, हाँ, फिर से लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, अधिक तत्सम प्रयोग कीजिए, ये वाला तो कीजिए ही मत। कह रहे हैं ना, खोज खोज के ला रहे हैं कि इस शब्द का कलम को लेखनी कहिए, है ना, कहा जा रहा है। क्योंकि ये तो ब्लड में ही है, तो आप कैसे बांटिएगा, बांट पाइएगा। ये तो हजारों सालों का है, मिश्रित हो चुका है। क्योंकि हमारी शब्द भंडार फिर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी, हिंदी हमारी कमजोर हो जाएगी अगर फिर से और ज्यादा बांटने, क्योंकि बटेगा ही नहीं अब। ठीक है। तो बांटने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि भाषा का स्वभाव क्या होता है, मिश्रित होता है। भाषा एक दिन में नहीं बनती, सदियां लग गई हिंदी भाषा के, अमीर खुसरो से लेकर के आज तक। भाषा का जो मिजाज है, जो भारतीय सांस्कृतिक मिजाज है, वो सामाजिक समरसता का है। तो जो सामाजिक कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, ये भाषा में भी दिखाई देती है। तो आपका कोर्स क्या कर रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं सदी में कैसे कैसे हुआ, और इस समय चैलेंजेस क्या क्या थे। चैलेंजेस थे कि देखिए भाषा का बंटवारा हुआ, चैलेंजेस थे कि हमारे यहाँ शिक्षा का विकास कम हुआ था, चैलेंज ये था कि ब्रजभाषा ही ज्यादा पॉपुलर थी, है ना। जो आपसे सवाल पूछा गया सिविल सेवा 2023 में कि कौन कौन सी चुनौतियां थी, इन चुनौतियों को बीट करते हुए, पार पाते हुए, हराते हुए अंततः हिंदी भाषा क्या हुई, ओवर पावर करती है, हिंदी भाषा सशक्त होती है। और 19वीं सदी में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिसमें सब लोगों ने क्या कहा कि हिंदी, सब लोगों ने कहा कि राष्ट्रभाषा निज भाषा उन्नति है, बहुत पॉपुलर पंक्ति भारतेंदु की। निज भाषा, अपनी भाषा में ही आप विकास कर सकते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। मूल मतलब सारांश, ये किसकी पंक्ति थी, भारतेंदु की, कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो इस तरह से खड़ी बोली हिंदी धीरे धीरे विकसित होती है, 20वीं सदी में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार्य होती है। और फिर आज़ादी के बाद जब हम लोगों ने संविधान को एडॉप्ट किया, 26 जनवरी फिर 1950 से, और 14 सितंबर जो हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, अनुच्छेद 343 आपको पढ़ना है, आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 और भाग 17,
ये हम लोग राजभाषा का प्रावधान करते हैं और हिंदी हमारी क्या बन जाती है, राजभाषा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है?